साथियों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस जो सेफ्टी स्कोर कार्ड होता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से अपन एक सेफ्टी स्कोर कार्ड कैसे रिलीज करवा सकते हैं, कितने पॉइंट्स का एक पॉइंट होता है, कितने मार्क्स अपने को ऑब्टेन होते हैं, किन किन कारणों से अपना जो मार्क्स डिडक्ट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सेफ्टी परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड रिलीज होता है और जो परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड इन दोनों के रिलीज होने के बाद ही जो मंथली जिस बिजनेस पार्टनर यूनिट का जो पैसा होता है या जो भी पेमेंट बनता है वो इन सेफ्टी स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही वो होता है। तो साथियों अब अपन आगे चलते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आ गया है नेम ऑफ द यूनिट, यानी क्या जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पे नाम और जो भी प्लांट एरिया है, माइनिंग एरिया है, वहाँ पर्टिकुलर उसका नाम आ जाएगा। ये सेफ्टी स्कोर कार्ड किस मंथ के लिए और किस ईयर के लिए जनरेट किया जा रहा है। अब चलते हैं साथियों और जानते हैं किन किन पॉइंट्स के माध्यम से अपन एक सेफ्टी स्कोर कार्ड को रिलीज करवा सकते हैं, क्या क्या कंप्लाइंसेस अपने को रखनी है, किस तरीका का डॉक्यूमेंट्स अपने को करना है इस वीडियो के माध्यम से और इन पॉइंट्स के माध्यम से अपन आज जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है साथियों साइट कॉम्प्लाइंसेस ऑफ पीक्यू कमिटमेंट, यानी कि पीक्यू कमिटमेंट यानी कि प्री क्वालिफाइड करके एक पीक्यू फाइल होती है। उस फाइल में अपनी कंपनी की पॉलिसीज के पॉइंट्स मेंशन होते हैं जो कि लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास होती है। यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट को मतलब यही होता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज के साइट पर लागू है और वो 100% है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जो भी पॉलिसीज कंपनी के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है उसमें जैसे मान लीजिए पीपी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपकी कंपनी के क्या एनरोलमेंट पॉलिसीज रहेगी, क्या आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज रहेगी, और जो भी वर्क साइड जॉब रिलेटेड वर्क साइड है उनकी क्या क्या पॉलिसीज रहेगी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका चेक पॉइंट आ गया सर, तो स्कोर विल बी बेस्ड ऑन चेक शीट फील्ड बेस्ड ऑन पीक्यू स्कोर गिवन जॉइंटली कंडक्टेड बाय सुपरवाइजर एंड सीएम साइन शीट टू बी अटैच्ड। यानी क्या इसमें स्कोर दिया जाता है चेक शीट के आधार पर जो कि एक जो सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है। साइट पर प्रॉपर जो भी पॉलिसीज कंपनी की बनी हुई है उनको चेक किया जाता है। उसके बाद उनके प्रॉपर साइन ऑफ उस सीट पर किया जाता है और प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट बनकर इस एक फाइल के साथ अटैच किया जाता है। अब आता है इसको रेटिंग कौन देता है साथियों, इसको रेटिंग कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर सीएम देता है। ये फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली बेसिस पर होती है। मैक्स मार्क्स का 10 होता है कि है प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे। उसके बाद मैक्स टोटल कितना हो गया 10 और अचीव आपने कितना किया है 10, यानी कि ये 100% अपने पास कॉम्प्लाइंसेस होती है। अब चलते हैं साथियों सेकंड पॉइंट उसका आ गया है एक्शन प्लान कॉम्प्लाइंसेस फॉर इंक्रीज द पीक्यू स्कोर टू नेक्स्ट लेवल, यानी पीक्यू स्कोर को नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज करने के लिए आपके पास एक्शन प्लान क्या रहेगा। मान लीजिए से मेरे पास पीक्यू जो कंपनीज की पॉलिसीज है वो 100% ना होकर 75% है। अब रेस्ट जो बची हुई है 25% पॉलिसीज उनको प्रिपेयर करने के लिए मेरे को क्या एक्शन प्लान लेना है, किस तरीके से साइट पर इंप्लीमेंट करवाना है। जैसे मान लीजिए कि पीक्यू कंप्लाइंस 70% ही है तो रेस्ट जो पॉलिसीज बनाने वो साइट पर इंप्लीमेंट करने और वर्कर को ट्रेनिंग करवाने का क्या एक्शन प्लान रहेगा। इसमें आपको एक शीट प्रिपेयर करवाकर इस फाइल के साथ अटैच करनी है और उस बेकायदा उसमें टाइम पीरियड देना है कि इतने दिनों में इस रेस्ट बची हुई पॉलिसीज लागू करेंगे। इसमें भी आपके साइड इंजीनियर और हेड एचआर और कंसर्न पर्सन की उपस्थिति रहेगी, यानी कि पॉलिसीज बनाने के बाद इन रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू रिव्यू होकर निकलेगी। तो उसमें प्रॉपर कितना टाइम लगेगी, क्या क्या एक्शन प्लान रहेगा, कितने दिनों में आप इसको साइट पर इंप्लीमेंट कर दोगे, उसके माध्यम से जाएगा। इसको रेटिंग देगा कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर और ये भी मंथली बेसिस पर फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली बेसिस पर रहेगा और इसका मार्क्स होगा एक्शन प्लान जो भी बनेगा उसका मैक्स मार्क्स होगा 5 नंबर का मैक्स मार्क्स ऑब्टेन। जो भी अगर एक्शन प्लान सही होगा और आपने साइट पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी कमिटमेंट किया है वह टाइमली रहेगा तो आपको मैक्स मार्क्स जो ऑब्टेन जो आपने प्राप्त किए वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे और मैक्स टोटल 5th नंबर का हो जाएगा और अचीव जो आपने किया है टोटल वो 5th नंबर, यानी 100% कॉम्प्लाइंसेस अपने को सेकंड पॉइंट में भी इस सेफ्टी स्कोर एज पर द सेफ्टी स्कोर कार्ड के माध्यम से मिला है। तो आगे थर्ड पॉइंट आ गया साथियों जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर वर्कफोर्स इंक्लूड सुपरवाइजर एज पर एग्रीड शेड्यूल, यानी कि जेएसओ और सेफ्टी ट्रेनिंग जो कि आपने साइट पे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर शेड्यूल बनाकर कंडक्ट करवाई जाएगी जिसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर शिफ्ट सुपरवाइजर और इंचार्ज और प्रोजेक्ट मैनेजर और शॉप फ्लोर पर्सन यानी कि हेल्पर तक लगाकर इन्वॉल्व रहेंगे। उनको प्रॉपर जो भी जेएसए है सेफ्टी ट्रेनिंग जो भी अपना वर्क रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी ट्रेनिंग है और जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस उनका करके उनको उनके रिगार्डिंग उनको जो भी शॉप फ्लोर पर्सन से लेकर जो भी टॉप मैनेजमेंट तक जितने भी पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे उन सबको ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी एट साइट पर। कभी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स
बनेगा जिनपे सारे शॉप फ्लोर पर्सन से लेके उनके साइन ऑफ रहेगा और क्या क्या ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवा रखी है वो उसमें बेकायदा उसमें मेंशन होगा। और ये जो साइन ऑफ शीट है वो इस फाइल के साथ अटैच की जाएगी। इसकी जो रेटिंग देगा वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो भी अपना इसको रेटिंग देगा साथियों, अपना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो भी अपना कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर रहेगा वो, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी मंथली बेसिस पर, इसको ऑडिट या जो भी हो जो चेक किया जाएगा। मैक्स मार्क्स होगा 5th नंबर का, सॉरी, और जो भी टोटल मार्क्स होगा 5th नंबर का, और जो मार्क्स आपने अचीव किया है वो 5th नंबर का, यानी कि ये भी अपने पास 100% एज पर द इसको सेफ्टी स्कोर कार्ड 100% कंप्लायंसेस इसकी रहेगी। अब आ गया है साथियों इसका फोर्थ पॉइंट आ गया है साथियों इसका रेगुलेटरी ऑफ टूल बॉक्स स्टॉक, यानी कि जो टूल बॉक्स स्टॉक होगा वो पर शिफ्ट में, यानी मान लीजिए 3 शिफ्टें चल रही है दिन की, तो तीनों शिफ्टों में टूल बॉक्स स्टॉक कंडक्ट करवाना होगा, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर करवाए, शिफ्ट सुपरवाइजर करवाए या प्रोजेक्ट इंचार्ज करवाए, जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो टूल बॉक्स स्टॉक 100% कंप्लायंसेस टूल बॉक्स स्टॉक की रहेगी। यानी कि पर मंथ में 19% साइट पर अपने को टूल बॉक्स स्टॉक करवाना है, और इसके रिकॉर्ड के लिए उसमें प्रॉपर जो साइन ऑफ शीट रहेगी, ऑडिट साइन ऑफ शीट रहेगी, वो उसके साथ अटैच की जाएगी, और ये ऑडिट के थ्रू ये रिकॉर्ड्स निकाला जाएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर इसमें रेटिंग देगा कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, और ये डेली बेसिस पर होगा। और इसका भी मैक्स मार्क्स होगा 5th नंबर का, मार्क्स ऑब्टेन किया है 5th नंबर का, और टोटल मैक्स मार्क्स हो गया 5th नंबर का, और अचीव्ड मार्क्स होगा 5th नंबर का, यानी कि ये भी 100% कंप्लाइज एज पर द सेफ्टी स्कोर कार्ड होगी। अब आ गया साथियों 5th पॉइंट, पीपीज क्वालिटी, यानी कि जो पीपीज है वो एज पर द स्टैंडर्ड के हिसाब से पीपीज क्वालिटी अपन यूज कर रहे हैं या नहीं। इसमें जो चेक पॉइंट होगा वो होगा CFS यानी कॉन्ट्रैक्टर फील्ड सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको पीपी क्वालिटी चेक किया जाएगा। ये भी रेटिंग देगा कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, और ये भी डेली बेसिस पर होगा, और ये इसका टोटल मार्क्स होगा 10 नंबर का, मार्क्स ऑब्टेन 10 नंबर, और टोटल मैक्स मार्क्स 10 नंबर, और जो भी मार्क्स आपने रिसीव किया है वो 10 नंबर का होगा, यानी 100% कंप्लायंसेस यहाँ पे भी अपने को मिल रहा है। अब आ गया साथियों 6 पॉइंट आ गया है साथियों पीपी एडिक्वेंसी एंड यूजेज, यानी कि जो पीपीज एज पर द काम करे उसके अकॉर्डिंग जो पीपीज है वो पर्याप्त मात्रा में है, और पर्याप्त मात्रा में है तो क्या उनका यूज वर्कर सही ढंग से और एज पर द जॉब या अकॉर्डिंग टू द जॉब वो प्रॉपरली और टाइम टू टाइम उनका यूज कर रहे हैं या नहीं, यह भी CFS या SI ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाला जाएगा। और ये भी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर इसको रेटिंग देगा, ये भी डेली बेसिस पर किया जाएगा, और इसका मैक्स मार्क्स होगा 10 नंबर का मार्क्स इसमें, यानी कि साथियों इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रही है या कहीं ना कहीं कोई ऑब्जर्वेशन निकला है जहाँ पे भी जॉब चल रही हो, वहाँ हो सकता है कि किसी वर्कर द्वारा प्रॉपर पीपीज का यूज साइट पर नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुआ है, यानी कि मार्क्स जो अपन ऑब्टेन किया है 5th नंबर आउट ऑफ 10, और जो मैक्स टोटल मार्क्स होगा वो 10 नंबर का होगा, और जो अचीव किया है वो 5th नंबर का होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे अपन को मार्क्स डिडक्ट हुआ है। 7th आ गया साथियों इसका 7th आ गया लीगल कंप्लायंसेस स्टेटस, टेस्टिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, मोबाइल इक्विपमेंट, सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस, फॉल अरेस्टेड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, एंड पीरियोडिकल कैलिब्रेशंस ऑफ मेजरिंग टूल्स, यानी कि जो लीगल कंप्लायंसेस है, जैसे मान लीजिए टेस्टिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हो गया, मोबाइल इक्विपमेंट यानी रनिंग जितने भी मशीन इक्विपमेंट्स है उनका तरीके से जो भी कंप्लायंसेस स्टेटस है वो ओके है या नहीं, सेफ्टी बेल्ट और फुल बॉडी हार्नेस, फॉल अरेस्टेड, और जितने भी ऑपरेटर है जो ऑपरेटिंग करते हैं मशीनों को उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है या नहीं है, यानी कि ओवरऑल यानी कि इन सब का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अपने पास अवेलेबल है या नहीं, और जो भी इंटरनल जो भी इसमें ऑडिट की गई है उसकी चेकशीट अवेलेबल है या नहीं, इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट्स होता है। इस तरीके से इसको रेटिंग भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर CM देगा, मंथली बेसिस पर ये होगा, और ये 5th नंबर का ये मार्क्स होगा, और इसमें भी मार्क्स डिडक्ट हुआ है साथियों, जैसे कि 0 मार्क्स यहाँ पे बता रखा है, मार्क्स ऑब्टेन जो किया है 0 नंबर आउट ऑफ 5 में, और टोटल जो मैक्स मार्क होगा 5 नंबर का होगा, और अचीव किया है 0 नंबर। अब इसमें रिमार्क इन्होंने डाल रखा है, जो भी अपना कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर होगा उन्होंने रिमार्क डाल प्रॉपर रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, यानी हो सकता है साथियों के जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो तो अवेलेबल हो, लेकिन जो इंटरनल जो इंस्पेक्शन चेक शीट है वो मिसिंग हो, तो हो सकता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल का यहाँ पे इन्होंने रिमार्क डाला है, तो इसी वजह से अपने का यहाँ पे 5 नंबर डिडक्ट हुआ है। अब आ गया साथियों 8th पॉइंट है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस मटेरियल्स, यानी कि डेंजरस गुड्स सच एज गैस सिलेंडर एटसेट्रा, यानी कि जो भी हैजर्डस मटेरियल है उनको स्टोर करना और हैंडलिंग करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और जो भी कंप्लायंसेस है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, और जो भी डेंजरस गुड्स जैसे कि मान लीजिए गैस सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना है या जो भी नाइट्रोजन सिलेंडर है उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनका हैंडलिंग करना, उनको स्टोरेज करने की सही से व्यवस्था है या नहीं है, जो गैस सिलेंडर अपन परचेज कर रहे हैं उसका जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, हाइड्रोलिक टेस्ट का सर्टिफिकेट उस पर है या नहीं है, इस तरीके से ये भी डॉक्यूमेंटेशन
किया जाता है। ये भी रेटिंग इसको देता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, और ये भी मंथली बेसिस पर होता है। ये मैक्स टोटल मार्क्स हो गया 5th नंबर, इसमें भी मार्क्स ऑब्टेन किया 5th नंबर, और टोटल मैक्स मार्क्स 5th नंबर, और अचीव मार्क्स मिला है अपने को 5th नंबर, यानी कि ये 100% कंप्लायंस है साइट पर अपने को मिली है, और इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपन ने फाइल में अटैच कर लिया है। तो एज पर द स्कोर कार्ड ये 100 आउट ऑफ 100 अपने को कंप्लायंस मिली है। 9th पॉइंट आ गया साथियों इसका पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, यानी कि जो जैसे मान लीजिए जितने भी वर्कर हैं उनका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप हो रहा है नहीं। जैसे मान लीजिए वर्क एट हाइट पर काम करने वालों का हाइट फोबिया का टेस्ट हो रहा है नहीं, उनका ब्लड प्रेशर का जो उनका आई विजन का टेस्ट हो रहा है या नहीं टाइम पीरियोडिकली, वो भी इस पॉइंट के माध्यम से अपने को जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैरी करने हैं और फाइल में अटैच करने हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ही एक 9.1 का सिविरिटी 4 and 5 ऑब्जर्वेशन रिपोर्टेड, यानी कि सिविरिटी 4 and 5, यानी कि जो भी LTI या फेटल इंसिडेंट का जितना भी ऑब्जर्वेशन मिले हैं वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट किया जा रहा है या नहीं। सिविरिटी 4 and 5 ऑब्जर्वेशन क्लोज विद इन 24 आवर्स, और जो सिविरिटी 4 and 5 ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किया है वो विद इन 24 आवर्स में उसके ऊपर एक्शन लिया जाकर उसको क्लोज करना है, हो रहा है या नहीं। फर्स्ट एड या MTI रिपोर्ट है, जैसे भी फर्स्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी रिपोर्ट की जा रही है या नहीं 24 आवर्स में, तो ये भी ये CFS है, यानी कॉन्ट्रैक्टर फील्ड सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से ये ऑब्जर्वेशन निकाल कर जो भी इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से अटैच किया जाएगा। टू बी डिसाइडेड, यानी कि टू बी डिसाइडेड मिलेगा। जैसे कि सिविरिटी 4 and 5 के ऑब्जर्वेशन आपको 5th करने हैं, 6 करने हैं, तो वो मंथली बेसिस पर इसको टारगेट दिया जाता है। मंथली बेसिस पर इनको दिया जाता है, मंथली बेसिस पर इनको दिया जाता है। और ये टोटल नंबर का होता है 5th नंबर का। इसमें जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 5th नंबर के टोटल मैक्स मार्क्स हो गया 5th नंबर का, और मार्क्स अचीव किया है 5th नंबर, यानी कि 100% कॉम्प्लाइंस है इसमें भी अपने को मिल रही है। अब आ गया है साथियों 10th आ गया नियर मिस रिपोर्टिंग, पोटेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यानी कि जो नियर मिस है और जो पोटेंशियल इंसिडेंट है, हाई पोटेंशियल इंसिडेंट है, वो विद इन 24 आवर्स में रिपोर्ट किया जा रहा है नहीं है, किया जा रहा है, यानी कि IM पोर्टल में रिपोर्ट, यानी इंसिडेंट मैनेजमेंट में रिपोर्ट किया जा रहा है या नहीं। इस तरीके से ये पॉइंट का भी अपने को डॉक्यूमेंटेशन करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट इसका भी रेटिंग दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर CM, और ये भी मंथली बेसिस पर होता है, और ये 10 नंबर का होता है। इसमें भी अपने को मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं 5th नंबर के हुए हैं, यहाँ पे अपने को 5 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, जिसका कारण आगे देखते हैं। और इसमें टोटल मैक्स मार्क्स हो गया 10 नंबर, और जो मार्क्स अपन ने अचीव किया है वो हो गया 5th नंबर का, यानी कि इसमें मार्क्स डिडक्ट होने का एक पूरा कारण ये रहा है कि जो अपने को 10 टारगेट मिला है नियर मिस रिपोर्ट करने का, उसमें से अपन ने खाली 6 ही रिपोर्ट की है, इसलिए अपने यहाँ पे 5 नंबर मार्क्स डिडक्ट हुआ है। अब आ गया साथियों 11th पॉइंट टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ इंजरी इफ एनी, यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी इंजरी हो रही है साइट पर, तो उसकी रिपोर्ट जो भी अपना कंसर्न पर्सन है या जो भी पोर्टल है उस पर रिपोर्ट किया जा रहा है या नहीं। IM पोर्टल, इसमें IM पोर्टल पर रिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी इसको रेटिंग देगा, इसको कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर रेटिंग देगा, मंथली बेसिस पर होगा, और ये 5th नंबर का मार्क्स होता है, और ये मार्क्स ऑब्टेन अपन ने 5th नंबर क्या है, टोटल मैक्स मार्क्स 5th नंबर, और 5 नंबर अपने को अचीव मार्क्स मिला, यानी 100% कंप्लायंस है इसमें, इस पॉइंट में भी अपने को मिली है। 12 पॉइंट आ गया है साथियों implementations of job safety analysis, PHA, SOP, SMP, fatality prevention elements, high risk standard at site, यानी क्या ये बताया गया है इसमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस, प्रिवेंटिव ऑफ हैजार्ड्स आइडेंटिफाई, SOP यानी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ मेंटेनेंस प्रोसीजर, फैटेलिटी प्रिवेंशन एलिमेंट्स, हाई रिस्क स्टैंडर्ड एट साइट पर लागू किए हुए हैं या नहीं। जैसे SOP, SMP जैसे ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं या नहीं, और हाई अथॉरिटी से साइन ऑफ है या नहीं, यानी हाई अथॉरिटी मीन्स जिस यूनिटी में अपन काम कर रहे हैं उनका माइन मैनेजर हो गया या प्लांट मैनेजर हो गया, इकाई प्रधान हो गया, उनके उन हाई अथॉरिटी के साइन ऑफ शीट अपने पास है या नहीं, और क्या इन सबको साइट पर लागू कर दिया गया है। इस तरीके से ये पॉइंट भी बनता है, और ये किसमें इसको रेटिंग देता है कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, और ये डेली बेसिस पर होता है, ये 5th नंबर का होता है, और जो अपन ने मार्क्स ऑब्टेन किया वो 5th नंबर का, और टोटल मैक्स मार्क्स 5th नंबर का, और जो अचीव किया है वो 5th नंबर का। अब साथियों आ गया इसका 13 पॉइंट compliances of life saving rules and system including work permit system and other stipulated safety requirement, यानी लाइफ सेविंग रूल साइट पर या वर्किंग साइट पर फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जैसे PPEs का यूज, और काम शुरू करने से पहले PTW लेना, और जितने भी सेफ्टी नियम है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ये भी पॉइंट अपने को इसमें कॉम्प्लाइंसेस अपने को देखनी है। ये इसको रेटिंग भी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर देता है, और ये डेली बेसिस पे होता है, और इसमें जो मार्क्स है वो 5th नंबर का होता है, जो अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है वो जीरो नंबर हुआ है, और जो टोटल मैक्स मार्क्स है वो 5th नंबर का, और जो मार्क्स अचीव किया है वो 0 हुआ। इसमें रिमार्क डाल रखा है किस कारण से अपने को 0 मिला है, तो केप इन कोविड गाइडलाइंस, यानी कि जो कोविड गाइडलाइंस है, मान लीजिए कोविड गाइडलाइंस है या जो PTW है, PTW परमिट टू वर्क ले रखा है, लेकिन उसमें प्रॉपर जो जितने पर्सन इन्वॉल्व है उनके साइन ऑफ नहीं है, प्रॉपर TT नहीं करवाया गया है, और रिस्क असेसमेंट उसमें प्रॉपर नहीं किया गया है, और गेप इन कोविड गाइडलाइंस, यानी कि मान लीजिए कि वो गैदरिंग कर रहे
हैं, एक जगह पे मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा, इसलिए अपना यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुआ है। अब आता है साथियों 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट आ गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम HSC इंस्पेक्शन ऑडिट्स SI एंड CFSA विद इन एग्रीड टाइम फ्रेम। यानी क्या, HSC इंस्पेक्शन ऑडिट एंड SI एंड CFSA के दौरान कोई नॉन कॉम्प्लाइंसेस निकली हो तो उनका एक्शन प्लान एक्शन प्लान बनाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है और रिव्यू किया गया है नई साइट पर। इस तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इसका प्रिपेयर करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर के थ्रू इसको किया जाता है और ये मंथली बेसिस होता है, 5th नंबर का होता है और जो मार्क्स अपन ने गेन किए हैं वो 5th नंबर है और टोटल मैक्स मार्क्स 5th नंबर और अचीव मार्क्स 5 नंबर। ओके, अब आगे से तो 15 पॉइंट्स हाउसकीपिंग एंड इक्विपमेंट क्लीनिंग इंक्लूडिंग वेस्ट रिमूवल फ्रॉम वर्क प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी क्या, साइट पर हाउसकीपिंग और हाउसकीपिंग के दौरान निकलने वाला कूड़ा कचरे को वर्क साइट से हटाने और इक्विपमेंट्स क्लीनिंग लाइक वॉशिंग डस्ट रिमूविंग करना, ये सभी कंप्लाइंसेस है या नहीं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर ऑडिट कंडक्ट करवाता है और ये डेली बेसिस होता है, 5th नंबर का होता है। मार्क्स जो ऑब्टेन किया है वो 5th नंबर का होता है और जो टोटल मैक्स मार्क्स है वो 5th नंबर और जो मार्क्स अचीव किया है वो 5th नंबर का। अब साथियों 16 और लाइट पॉइंट आ गया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस लाइक मॉक ड्रिल, कॉन्ट्रैक्टर मंथली सेफ्टी सजेशन, लर्निंग ऑफ द अदर यूनिट्स। यानी क्या, मॉक ड्रिल की सहायता से बेस्ट सेफ्टी वर्क करवाना और कॉन्ट्रैक्टर की मंथली सेफ्टी मीटिंग हुई है या नहीं और अदर साइट या यूनिट से कोई भी लर्निंग सजेशन आए हो तो उन्हें अपने वर्कर के साथ डिस्कस किया गया है, TBT की गई है, शेयर किया गया है या नहीं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल करवाना। ये भी कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर के थ्रू किया जाता है, मंथली बेसिस पर किया जाता है, 5th नंबर का होता है और जो मार्क्स अपन ने अचीव किया है वो 5th नंबर है और टोटल मैक्स मार्क्स हो गया 5th नंबर और जो मार्क्स अपन ने प्राप्त किया है वो 5th नंबर को, यानी टोटल ओवरऑल 80 नंबर अपने को इस 16 पॉइंट्स में मिले हैं आउट ऑफ 100 में से और टोटल अपन ने रिसीव 80 नंबर किए हैं। अब साथियों इसमें ये हो गया है कि अगर % अपने को साइट पर मिली है कुछ चेक को छोड़कर, लेकिन अगर यही सेफ्टी स्कोर कार्ड 75% है बिलो जाता है तो जो मंथली जो पेमेंट एक यूनिटी का बनता है उसमें 5% डिडक्ट होके आता है। और इसमें एक एडिशनल रिमार्क भी अपन देख लेते हैं, इन केस ऑफ एनी LTI सेफ्टी स्कोर विल बी 50%। यानी कि अगर किसी भी कारणवश LTI होता है तो इस जो सेफ्टी स्कोर कार्ड होगा वो 80 के बजाय 40 ही होगा, यानी 50% होगा वो एक्चुअली। एंड इन केस ऑफ फेटालिटी, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी फेटालिटी इंसिडेंट होता है साइट पर, जैसे कि किसी कारणवश वर्कर की मृत्यु हो जाती है या चोट इतनी भारी होती है कि वो रिकवर होने में काफ़ी समय उसको लग जाता है, तो टोटल सेफ्टी स्कोर कार्ड अपना 0 हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है कि किन किन पॉइंट्स के माध्यम से अपन एक सेफ्टी स्कोर कार्ड रिलीज करवा सकते हैं और क्या क्या इन 16 पॉइंट्स के माध्यम से क्या क्या कॉम्प्लाइंसेस अपने को साइड पर रखनी है, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।